Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Arushi and I am a banking aspirant. हर हर महादेव सबको। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट्स। मोस्टली जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका यही जो है क्वेश्चन आता है कि हम अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। इस वीडियो में मैं दोनों बिगनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए क्वांट्स की फुल स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे हम स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ बिगनर, आई एम अ रिपीटर। आई हैव गिवन मेंस इन 2025, एवरी प्रीलिम्स आई हैव क्लियर्ड एंड मैंने मेंस सब दिए हैं एंड आई नो कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊंगी कि कैसे हम क्वांट्स की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टॉक अबाउट द बिगनर्स को फर्स्टली क्या चीज़ करनी होगी कि उनकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज़ हो। देखो, स्पीड इंक्रीज़ करने का ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहले तो आपके ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ही चाहिए हैं। मैथ्स क्वांट्स में अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो स्पीड इंक्रीज़ करना इज़ नॉट ईजी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले तो सारे यही बताएंगे कि हमको सिंप्लीफिकेशन करने हैं, हमको क्या करना है, क्यूब्स करने हैं, हमको स्क्वायर रूट्स करने हैं, हमको टेबल्स लर्न करने हैं। दैट इज़ मैंडेटरी। वो सभी बिगनर्स जो है ना करते ही हैं और उनको करना भी है, क्योंकि अब इससे क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले तो हमको ये सब तो हमें करना ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है अर्थमेटिक में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक के, हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते और हमको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में के लिए। कैसे हम इसको इम्प्रूव करें? देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू डू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अपने जो जिस भी आप मेंटोर से पढ़ रहे हो, जो भी आपके मेंटोर्स हैं, मैं आपको 2 मेंटोर्स का बताऊंगी जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया है, प्ले किया है मेरी लाइफ में, कि मैंने क्वांट्स की काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एक हमारे आशीष अरोड़ा सर हैं जो यस ऑफिसर पर पढ़ाते हैं। दूसरे हमारे हर्षल सर आ जाते हैं जो हमारे लर्निंग नीति पे पढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप दोनों टीचर्स में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करो, वीडियोस देखो, चैप्टर वाइज जो है ना आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाने ही होंगे। अगर आपको क्वांट्स में जो है ना स्पीड बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने ही होंगे। देखो, जैसे अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है रेशियो प्रोपोर्शन, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने क्वेश्चंस करें एट ए डे। आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो? देखो, जितने आपसे हो सकते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं 10 क्वेश्चंस भी मेरे को लगता था टाइम, कम से कम मेरे को 1 आवर लग जाता था 10 क्वेश्चंस करने के लिए अर्थमेटिक के। ठीक है, तो स्लोली इट विल इम्प्रूव। बर्डन मत बनाओ अपने आप पे, प्रेशर मत बनाओ कि हमको तो 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हम 20 मिनट्स में हम कैसे 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बिगनर हो, आपको स्लोली स्लोली लेकर चलना है। और सबसे पहले तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करो अच्छे से, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, और यही है मेन। आगे नेक्स्ट आता है हमारा डी आई का जो रहती है ना एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में तो डी बहुत ईजी आती है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं होती है। ठीक है, वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर आपने एक बारी डी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक बारी इस पर ग्रिप बन गई डी इस पे, तो वो ईजिली हमारी जो प्रीलिम्स की डी है ना वो सॉल्व होती जाएगी। देखो, अब जो बिगिनर्स आते हैं, हमको डेली कितनी डी करनी चाहिए? अगर आप प्री का अभी आने वाला है प्री आपका, तो एटलीस्ट आप 5 to 8 डी करो सॉल्व। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो और आपको प्री पहले देखना है कि कैसे उसको हम क्लियर करें, तो सबसे पहले आप अपनी डी पे फोकस करो, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम रहता है ना क्वांट्स का, उसमें जो डी का सेक्शन है ना, उसमें से क्वेश्चन एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम रहता है ना, उसमें सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो हमारे 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे डी से आते हैं, एंड बाकी जो बच गए 8 to 10 क्वेश्चन वो हमारे अर्थमेटिक के रहते हैं। सेम फॉर द पीओ प्रीलिम्स में क्या होता है, हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो कम होती हैं, और हमारा जो डीआई है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है, प्लस अर्थमेटिक का भी वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ये 2 सेक्शंस हम छोड़ के चल ही नहीं सकते कि अर्थमेटिक हम छोड़ दें तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सो आपको अर्थमेटिक और डीआई करना है। नेक्स्ट, अब मैं आई विल टॉक अबाउट द रिपीटर, बिकॉज आई एम अ रिपीटर। सो रिपीटर्स को तो ऑलरेडी उन्हें पता है कि हमको अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने नहीं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ चैप्टर से कंप्लीट क्लियर नहीं है उनको करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारा आरबीआई सिस्टम मेंस आ रहा है एंड मेरा एसबीआई पीओ भी एक साथ आ जाएगा।
SBI PO भी साथ साथ में आ जाएगा, सारे नोटिफिकेशंस अभी और जून में आ जाएंगी। तो एज ए रिपीटर व्हाट आई एम डूइंग, मैं वही आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंस की क्लासेस देख रही हूँ। कहाँ से देख रही हूँ? अभी मैं यूट्यूब से कर रही हूँ। मैं सब कुछ यूट्यूब से कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास पेड नहीं है। मैं सब हर्षल सर से कर रही हूँ और आशीष अरोड़ा सर से कर रही हूँ। जो यूट्यूब पे वो क्लासेस ले रहे हैं, मैं दोनों की क्लासेस अटेम्प्ट कर रही हूँ। और अगर रह भी जाते हैं तो संडे सैटरडे मैं वीकेंड्स में इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरा मेन तो ये होता है कि मेरे को डेली की क्लास देखनी है मेंस लेवल की। प्लस मैं क्या करूँ, मेरे पास गाइडली बंडल PDF है। गाइडली बंडल PDF का ये होता है कि हमको डेली के टारगेट्स मिलते हैं। दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना रहता है। तो जो मैं क्या कर रही हूँ, SBI PO लेवल के जो डेली के बंडल PDF है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, प्लस RBI असिस्टेंट मेंस के सॉल्व कर रही हूँ। इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और स्लोली स्लोली अगर हम डेली करेंगे ना तो इट विल इम्प्रूव। बट ये कि हमको कॉन्टिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ये डे मोस्टली क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स का कि हमको मैथ्स को कितने आवर्स देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको, अगर आपको मैथ्स इम्प्रूव करना है बिगनिंग में, तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आप दीजिए ताकि आपका जो मैथ्स है ना वो इम्प्रूव हो सके। बाकी दैट इज़ इट। और कुछ कर नहीं रही हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँगी आई विल लेट यू नो। एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और लेट मी नो नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए। प्लस आपको अगर क्वेश्चंस कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यू कैन आल्सो कमेंट द क्वेश्चंस डाउन। मैं ओके देन, बाय बाय, कीप स्टडिंग।